हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा। इससे पहले वाली क्लास में हमने संधि पढ़ा था। संधि का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। आज हम संधि के प्रकार और फिर भेद जानेंगे। ठीक है बेटा। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका स्वर संधि, दूसरा हो गया आपका व्यंजन, और तीसरा हो गया आपका विसर्ग। ये हो गए आपके संधि के 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है। जब बेटा आप संधि करेंगे तब हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्वर संधि पढ़ रहे होंगे तो स्वर संधि में बेटा केवल स्वर और स्वर को ही जोड़ा जाएगा। ठीक है। और जब आप व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजन सीखेंगे, व्यंजन संधि और उसके प्रकार वगैरह जब सीखेंगे तब आप देखेंगे कि व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़ सकता है और फिर कहीं पे स्वर के साथ व्यंजन भी होगा। ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है कि स्वर में सिर्फ स्वर के साथ, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल कल की कक्षा में बताया था कि कैसे स्वर को हमने अलग किया था वर्ण विच्छेद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर और स्वर ही होंगे जो अंतिम शब्द का अंतिम और शब्द का प्रथम। यहाँ पे व्यंजन में व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं, अंतिम और प्रथम शब्द व्यंजन और स्वर भी हो सकते हैं और स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जब आप विसर्ग पढ़ेंगे तो बेटा विसर्ग के साथ आपका व्यंजन भी हो सकता है और विसर्ग के साथ आपका स्वर भी हो सकता है। ये मुख्य चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि कहते किसे हैं? स्वर संधि की परिभाषा बेटा स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर
संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। विकार का मैंने कल ही आपको अर्थ समझाया था कि विकार किसे कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्वर संधि की परिभाषा। जब बेटा हम लोग स्वर पढ़ रहे थे, व्यंजन पढ़ रहे थे, वर्ण पढ़ रहे थे, तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। और वह 11 प्रकार के जो स्वर होते हैं, चलिए उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम स्वर की परिभाषा आपको पता चल गई, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि भाई बेटा स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। लिख लीजिएगा, इसके आगे लिखिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और वे 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, फिर दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आपका यण स्वर संधि और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि। क्लियर बेटा? कितने हो गए? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब बेटा आज हम सबसे पहले जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। बेटा दीर्घ स्वर संधि की आपकी पुस्तक में परिभाषा तो दी हुई है, लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए एक सरल भाषा में लिखा है, तो आप उसे नोट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे आप? यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय, अभी मैं समझाऊंगी कि सजातीय किसे कहते हैं। सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ
सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है, उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सजातीय बेटा, जैसे आप बोलते हो आ, तो सेम जाति के हो गए, ई सेम हो गए, उसे ही हम कहते हैं सजातीय। अब बेटा दीर्घ किस, हम जब पढ़ रहे हैं स्वर संधि में सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं? दीर्घ। दीर्घ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने वर्ण पढ़ा होगा और स्वर पढ़ा होगा वर्ण के बाद, तो आपने क्या देखा होगा? आपको हमने बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ऋषि, ए ओ। अब बेटा वो जो 11 प्रकार के होते हैं स्वर, फिर उसमें हमने उसके बाद पढ़ा था कि कितने स्वर होते हैं। एक आपका हास स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक आपका प्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लघु जो हो गया आपका क्या हो गया? हास स्वर हो गया, और दीर्घ क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। क्लियर बेटा? अब आप जब दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे तो आप कैसे मतलब पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि के अंदर है? तो बेटा छोटे छोटे जो टिप्स मैं आपको समझाऊंगी, इसको आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से ही उसको समझिएगा कि किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये आपका जो दे रखा है शब्द, ये किसके अंदर आएगा? ये दीर्घ स्वर संधि के अंदर आएगा या गुण स्वर संधि के अंदर आएगा? तो हम उससे पहले सजातीय वर्ण दीर्घ के अंदर दीर्घ का जो हम पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब सजातीय कैसे आपका बनेगा? आपका जो स्वर हो गया वो कितने हो गए? अ, आ, ई, ऊ, और फिर ये आपका हो गया ऋषि। फिर हो गया आपका ए, ओ, औ। परिभाषा के अनुसार जब हमने देखा था सजातीय, तो सजातीय छोटा आ बड़ा आ सजातीय हैं, छोटा ई बड़ा ई ये भी सजातीय हैं, और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ये भी सजातीय हैं। ए और ए ये भी सजातीय हैं। ओ और औ भी सजातीय हैं। और ये हमारा जो है वो अकेला है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो मैंने परिभाषा लिखाई है उसमें क्या लिखाई है कि लघु और दीर्घ दोनों सजातीय। तो आपका
ये आपका लघु और दीर्घ हो गया, ये एक पेयर बन गया। ये लघु और दीर्घ एक पेयर बन गया। ये लघु और दीर्घ एक पेयर बन गया। लेकिन ये और ये किसके अंदर आते हैं? ये तो हमारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। तो जब दीर्घ स्वर संधि के अंदर आए तो हम इन्हें तो कैंसिल करना पड़ेगा। इसे हम दीर्घ स्वर संधि के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में बताई है लघु और दीर्घ सजातीय वर्णों का मेल से जो उत्पन्न विकार होगा उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। परंतु ये जो हैं ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंदर आते हैं, ये भी हमारे ये हमारे दीर्घ स्वर्ग में आते हैं, ये भी हमारे दीर्घ स्वर्ग में आते हैं। और ऋषि बेचारे तो हमारे अकेले हैं, तो यहाँ पे तो इनका कोई सजातीय नहीं है। तो हमारे दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से वर्ण आ गए, स्वर आ गए? कौन कौन से आ गए बेटा स्वर? हमारे स्वर आ गए ये, ठीक है। अब बेटा जब हम पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि भी 3 आधार पे ही करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा। अब बेटा जब आपके पास छोटा प्लस आ करेंगे तो भी आपका रिज़ल्ट होगा आ। जब हम बड़ा आ प्लस छोटा अ करेंगे तो भी रिज़ल्ट होगा आ। जब हम छोटा अ प्लस छोटा अ करेंगे तो भी रिज़ल्ट होगा हमारा आ। और जब हम बड़ा आ और बड़ा आ करेंगे तो भी हमारा रिज़ल्ट होगा आ। क्योंकि हम बेटा दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या होगा? आपका जो रिज़ल्ट आएगा हमेशा बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। आप छोटे के साथ बड़ा करेंगे तो भी उसको बड़ी मात्रा में ही डालेंगे, और बड़े आ आएगा और छोटा आ आएगा तो भी बड़ी मात्रा ही बनेगी, और छोटा अ और छोटा आ होगा तो भी बड़ी मात्रा, और बड़ा आ होगा तो भी आपका कौन सी मात्रा आएगी? बड़ा ही मात्रा आएगी। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आपका बड़ा आ और छोटा आ कैसे बन जाते हैं बड़ा आ के माध्यम। अब बेटा आपके पास में मैंने एक उदाहरण स्टार्टिंग में दिया था हिमालय, तो बार बार हिमालय नहीं देंगे। इस बार हम आपको देते हैं दूसरा शब्द, समय, धन, अभाव। और मैंने आपको तोड़ना इससे पहले वाली क्लास में समझाया था, कैसे तोड़ेंगे। अब ये बेटा य को हमने वर्ण विच्छेद किया तो क्या बना? ये बना, और ये वाला हमने अ उतार लिया। ये अ और ये अ क्या बन गया आपका? मैंने अभी आपको बताया छोटा अ मिलकर भी क्या बनेंगे? आ। ठीक है बेटा, तो आपके पास समय क्या शब्द क्या बन गया? स म और आधा य। फिर यहाँ का कौन से शब्द बन गए बचे हैं? आपका ये शब्द बचे हैं। तो आपके पास समय क्या हो शब्द क्या हो गया? इजी है, समझ में आ गया आपका समय। आपने छोटा आ को फॉर्मूले लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दीर्घ होगा, दीर्घ में बड़ा आ बन गया। तो आपने जब य को जोड़ा, वर्ण विच्छेद किया था ना यहाँ पे, तो अ साउंड आता है, तो वर्ण विच्छेद को दोबारा वर्ण में जोड़ दिया आपने, तो सम्या भाव।
तो इसी तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ेंगे। एक और फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको एक और बता देती हूँ। मैथ में भी जब आप लोग बेटा फॉर्मूला रट लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होती है। उसी प्रकार जब मैं आपको एक नया शब्द देती हूँ, शुभारंभ। ठीक है बेटा, अब उसी फॉर्मूले के अनुसार फिर से हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? भ, हमारा अंतिम शब्द क्या है? अंतिम वर्ण ये हो गया। यहाँ का हमने आ उतारा। अब ये छोटा आ और बड़ा आ मिलके मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्या बनेंगे? बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास शब्द क्या बचा? और आप इसे लिखेंगे कैसे? इजी है? मज़ा आ रहा है? ऐसे ही बेटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको करना है, फिर आपको पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आप बेटा हमारा ये वाला जो था ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमने समझ लिया। और भी उदाहरण आपके पुस्तक में होंगे तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम दो बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब बेटा ध्यान रखिएगा, अब ई का, ई में भी बेटा सेम चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जब छोटा ई और छोटा ई को बनाएंगे तो भी आपका बड़ा ई होगा। छोटा ई प्लस बड़ा ई इज इक्वल टू बड़ा ई ही होगा। और छोटा ई प्लस बड़ा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई होगा। और बड़ा ई प्लस बड़ा ई इज इक्वल टू भी बड़ा ई ही होगा। हर जगह आप ये फॉर्मूले को याद रखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि में जब भी अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण छोटा होगा या बड़ा होगा तो आपका रिज़ल्ट हमेशा बड़ी ई में ही आना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, गिरीन्द्र। ये मैंने आपको लिख के दिया, गिरी धन इंद्र। अब इसको आप कैसे विग्रह मतलब कैसे करेंगे? सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? ये हो गया र, और कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा है, तो आपका ये हो गया छोटी ई। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? भी छोटी ई है। छोटी ई और छोटी ई मिलके बना क्या आपका? बड़ी ई। तो आपका क्या बन गया? ये बन गया। इसी प्रकार बेटा आप और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा ऊ। ये हो गया हमारा, ई वाला भी हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऊ वाला।
अब ऊ वाले में भी ध्यान रखिएगा कि बेटा सेम वही वाला रूल आएगा कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ आपका बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। दीर्घ मतलब हर जगह आपका बड़ा बड़ा ही होगा, रिज़ल्ट में छोटा नहीं होगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे हो गया, ये मात्रा कैसे चेंज हो गई। तो ये जब तक आप याद नहीं रखेंगे कि हाँ रिज़ल्ट हमेशा बड़ा ही होगा अगर दीर्घ स्वर संधि है, तो मात्रा जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से अभी आपको समझाती हूँ। जैसे मैं आपको शब्द देती हूँ भानु उदय, क्लियर। अब बेटा फिर वही वाला हम करेंगे न, और ये हमारा क्या है छोटा ऊ, ये भी हमारा छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके हमारा क्या बना बड़ा ऊ। हमारे पास शब्द क्या बचा भानु, सॉरी ये न है और ये ऊ हो गया, फिर ये हमारा द हो गया, फिर हमारा य हो गया। हमारे पास शब्द क्या बना हमारे पास शब्द क्या, यहाँ मात्रा क्या थी छोटी थी और यहाँ हमारी बड़ी होगी क्योंकि हम दीर्घ स्वर संधि कर रहे हैं, और वो चेंज होके बड़ा छोटा ऊ, और छोटा ऊ चेंज होके हमारा क्या बड़ा ऊ, और हमारा यह क्या बन गया यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा। इसी प्रकार बेटा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कम से कम 5 उदाहरण को सिर्फ लिखेंगे नहीं इस तरह से कि भानु उदय इज इक्वल टू भानु उदय, आपने फॉर्मूले के साथ ही मुझे सॉल्व करके दिखाना है। आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।